मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं जो अनुसंधान कार्य हैं, जो वैज्ञानिक जानकारी है, जो सही और प्रमाणिक जानकारी है, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है गेहूं में जो जड़ माहू की समस्या है, जिसे अंग्रेजी में रूट एफिड कहते हैं, उसका कंट्रोल कैसे करें। तो आजकल ये समस्या देखी जा रही है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा कीट नहीं है जो बहुत बड़े क्षेत्र को अफेक्ट करता हो, लेकिन अब इसकी समस्या कुछ क्षेत्रों में देखी जा रही है जिससे किसान भाई परेशान हैं। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा कि जो जड़ माहू है, ये रूट एफिड, इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं और शुरू में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ये एफिड ही है और एफिड जो होता है, माहू होता है, पौधों की पत्तियों से रस चूसता है और उस रस चूसने से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, पौधे छोटे रह जाते हैं। सामान्यतः जो एफिड होता है वो पत्तियों पर रहता है, लेकिन जो जड़ माहू है ये जड़ में रहता है, तो ये ऊपर से हमें नजर भी नहीं आता है और पत्तियां पीली होने लगती हैं। पौधे छोटे ही होते हैं तब पत्तियां पीली हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है शायद पानी भर गया हो या नाइट्रोजन कमी हो गई हो या किसी पोषक तत्व की कमी हो गई हो। जब हम पौधे को उखाड़ के देखते हैं तब ये जड़ में नजर आते हैं। तो इनका जो अटैक होता है, बिल्कुल जो पौधे की जड़ है गेहूं की, बिल्कुल वहां रहता है जहाँ बेस होता है, जहां से पौधा निकलता है जमीन से ऊपर, वहां ये रहते हैं। हल्के पीले, भूरे, काले से रंग के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अटैक इनका शुरू में हो जाता है जब पौधे 3 से 5 सप्ताह के होते हैं। छोटी पौध होती है, सियरा स्टेज आ रही होती है और टिलरिंग आने वाली है, चल रही है टिलरिंग। उस समय जब फुटाव हो रहा है, उसी समय इसका अटैक हो जाता है और फुटाव भी कम हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गेहूं में बहुत नुकसान हो जाता है। तो शुरू की जो अवस्था है गेहूं की, ये सबसे इसके लिए अच्छी अवस्था है अटैक करने की। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है इसका अटैक कम होता जाता है। तो शुरू का जो 3 से 5 सप्ताह है बुआई का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू की अवस्था में ही आप ध्यान दीजिए कि गेहूं क्यों पीला हो रहा है। उसकी जड़ उखाड़ के देखिए, पौधे उखाड़िए, उसके आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये आपको एफिड नजर आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये शुरू की अवस्था में ही काम करता है। और अगर तापमान ज्यादा रहता है तब इसका अटैक ज्यादा हो जाता है। तो बुआई के बाद अगर ठंड नहीं पड़ पा रही है या उतनी ठंड नहीं हो पा रही, तापमान में कमी नहीं आ रही, तो इसका अटैक बढ़ता चला जाता है। और दिसंबर लास्ट में और जनवरी में जब बहुत ठंडा हो जाता है तो इसका अटैक रुक जाता है और ये ठंड से ये इसका अटैक आगे नहीं हो पाता, लेकिन तब तक फसल में बहुत नुकसान हो जाता है। खासतौर से फुटाव की वो अवस्था होती है जो इससे ज्यादा प्रभावित होती है और पौधों का पीलापन फिर पौधों को बढ़ने नहीं देता और दानों की उपज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा कि इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे क्षेत्र में ये समस्या आ रही है और हर साल हम इसको देख रहे हैं कि एफिड का अटैक बढ़ता जा रहा है, जड़ माहू बढ़ता जा रहा है, तब हमको इसके लिए बीज उपचार करना चाहिए और गेहूं को उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए, ताकि अगर एफिड आए तो उस पर इफेक्ट वो ना कर सके, उसका प्रभाव फसल पर ना पड़े। तो हमें लगता है कि ये समस्या हमारे खेत में है, लगातार चल रही है, तो आप जरूर बीज उपचार करें। और बीज उपचार के लिए ये 2 दवा हैं, इमिडा क्लोप्रिड 48-48% एफएस। आप इसको ध्यान देखना है, दवाएं 2 ही हैं लेकिन ये बड़े ध्यान से आपको टेक्निकल चीज देखनी है। पहली दवा है इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस। देखिए, जहां एफएस लिखा होगा वो सीड ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसका मतलब होता है फ्लेवेल कंसंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। तो जिस दवा में एफएस लिखा है तो आप समझ जाइए कि वो दवा जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार करने के लिए है। तो या तो आप इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए या थियोमेथोक्साम 30% एफएस ले लीजिए। अब इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम कोई एक दवा लेनी है। इसमें ही बहुत सारे आते हैं, एससी एसएल बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सी ट्रीटमेंट के लिए लेना है वो एफएस लेना है। आप इस बात को नोट कर लें, एफएस वाला बीज उपचार के लिए ही होता है। तो ये आपको बीज उपचार करना है, इससे आप शुरू में बोएं इसको बीज उपचार करके। तो ये जो इसकी मात्रा है इमिडाक्लोप्रिड की, वो रहती है 1 ml 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। 1 किलो बीज में आप 1 मिलीलीटर दवा से उपचारित करें। 100 किलो बीज गेहूं का लग रहा है तो 100 मिलीलीटर लग जाएगी। और थियोमेथोक्साम की जो लगती है वो 1.5 मिलीलीटर लगती है, थोड़ी सी इसकी मात्रा ज्यादा है, तो 100 किलो बीज के लिए फिर ये 150 मिलीलीटर लग जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 दवा बताई है, इमिडाक्लोप्रिड को यूज कीजिए या आप थायोमेथोक्सम को, कोई एक दवा यूज कर लीजिए। ध्यान फिर से आप समझ लीजिए, जो एफएस जहां लिखा होता है वो सी ट्रीटमेंट के लिए होता है। अब इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथोक्सम बाजार में बहुत सारी कंपनियां लाती हैं, अलग अलग ट्रेड नेम है। तो जो नीले रंग से मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है उसका बाजार में जिस जिस नाम से बिकती हैं,
जो इमिडाक्लोप्रिड है बहुत ज्यादा फेमस है गाउचो के नाम से। गाउचो इसका ट्रेड नेम है। आक्रोश है HI हाई इमिडा FS, ये इसके नाम से आती है। और जो थियोमेथक्साम है वो क्रूजर FS के नाम से आती है। तो कभी जब हम साइंटिफिक नाम बोलते हैं तो किसान भाई समझ नहीं पाते उसका साइंटिफिक नेम, उनको ट्रेड नेम ज्यादा समझ में आता है जो बाजार में जिस नाम से दवा बिकती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसको डायरी में किसी किताब कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए मैंने इसके ट्रेड नेम भी लिख दिए जो नीले रंग से है। जो काले रंग से है वो उसका साइंटिफिक नेम है। तो आपको क्या करना है, बीज उपचार से बोलना है। ध्यान रखिए FS जिसमें लिखा वही बीज उपचार वाली है, इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथक्साम। इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर लेनी है 1 किलोग्राम बीज में, और थायोमेथक्साम 1.5 मिलीलीटर 1 किलोग्राम बीज से आप उपचारित करके बो दीजिए। तो जो आपका एफिड आता है या सकिंग पेस्ट जो मतलब रस चूसते हैं, चाहे व्हाइट फ्लाई है, चाहे जैसिड्स है, एफिड है, हॉपर्स हैं, प्लांट हॉपर जो लगे जाते हैं, उससे उसका ये बचाव ये दोनों दवाइयां करती हैं। ये सिस्टमिक होती हैं, मतलब ये प्लांट के अंदर चली जाती हैं, बीज से होती है प्लांट के अंदर चली जाती हैं, और जब भी कोई सकिंग पेस्ट आएगा उसका रस चूसेगा वो खत्म कर देंगी। या आप अब खड़ी फसल है और खड़ी फसल में हमारा आ गया है, तो आप खड़ी फसल में फिर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं इन्हीं दो किसी एक दवा का, इन दो में से किसी एक दवा का, इमिडाक्लोप्रिड या थियोमेथक्साम। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, दवा का नाम तो वही है लेकिन अब ये बदल गया है। 17.8% SL है और ये 25% WG है। तो ये जो है SL का मतलब सॉल्युबल लिक्विड है, लिक्विड में होगा, और ये WG है ये दाने में होगा। अब आपको देखना है ये 17.8 लिखा है, यहाँ 25% लिखा है। तो इमिडाक्लोप्रिड इसको आपको छिड़काव करना है, पानी मिलाना है, 500 लीटर पानी पर्याप्त होता है। तो इसकी जो डोज है वो आपकी 200 से 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टर लगेगी। तो आप उसको हिसाब से दवा का यूज कर सकते हैं, एकड़ में बदल सकते हैं, लेकिन पानी आपको 500 लीटर प्रति हेक्टर रखना है। तो ये दवा मैंने आपको हेक्टर की बताई है, आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिए, एकड़ में जितना भी आपका खेत है उसको कर लीजिए। और जो थियोमेथक्साम दवा है इसको आपको डालना है 200 ग्राम प्रति हेक्टर। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, इसको 500 लीटर पानी में घोल करके फसल पर छिड़काव कर दीजिए। और फसल की जो पत्तियों पे जब ये दवा पड़ेगी, पत्तियों से होते हुए जड़ तक पहुंचेगी, पूरे पौधे में फैल जाएगी। सिस्टमिक दवा है। सिस्टमिक दवा वो होती है जो हम पौधे पे छिड़कते हैं तो पूरे पौधे के अंदर चली जाती है, पत्ती के माध्यम से पूरे तने वने सब में फैल जाती है। तो ये बहुत अच्छी दवा है और इसके मैंने नाम लिख दिए हैं। जो इमिडाक्लोप्रिड है 17.8% SL, इसका आपका छिड़काव करना है और FS वाले से सीड ट्रीटमेंट करना है। तो उल्टा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये टाटामीडा SL के नाम से है, कॉन्फिडोर के नाम से आती है, इमिडा गोल्ड, एटॉम एंड इमिडेन, ये इसके ट्रेड नेम है जो बाजार में इसके नामों से मिलती है। और जो थियोमेथक्साम 25% WG मतलब वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स है, दाने में आएगी। ये एक्टारा है, कवर है, गिल्टारा है, अनंत, रिनोवा, एक्स्ट्रा सुपर, इसके नाम से आती है। तो खड़ी फसल में आप इसका छिड़काव कर देंगे इनमें से किसी एक दवाई का, तो काफी हद तक एफिड रुक जाएगा और जैसी ठंड पड़ेगी और उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। तो इन दवाइयों के प्रयोग से, लेकिन करनी आपको एक ही है, आप अच्छा नियंत्रण इसका कर सकते हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। तो जिन क्षेत्रों में समस्या फैल रही है वहां किसानों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो फुटाव है वो अच्छा हो जाए, फुटाव में पीलापन ना आए और हमें अच्छी उपज मिल जाए। तो आप और भी किसानों को शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।